हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आएँ और खूब सारा सुख शांति और संपत्ति दें। तो आज मैं जब से ससुराल आई हूँ तब से ये मेरा पहला ब्लॉग है, क्योंकि जो है यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। तो पूजा वगैरह हो गई है दिवाली की, एकदम लास्ट मोमेंट है। जब मैंने कहा चेंज करने जा रही थी तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। छोटे मोटे और भी शूट किए हैं जो मैं इसी के साथ ऐड कर दूँगी आगे। अगर आप लोगों को वो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन नया आया है तो उसको हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, बस सिंपल सा रेडी हुई हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये साड़ी पहनी हुई है, तो कुछ इस तरीके से सीधे पल्ले में पहनी हुई है। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बाकी सब लोग अभी आए थे, पूरा फैमिली एक साथ जाके यहाँ पे जो वो होता है वो क्या बोलते उसको, डालना होता है जो, वो डाला था, डाल के चले गए हैं। और जो उकाई बोलते हैं, उकाई डालने गए थे, तो उकाई डाल के चले गए हैं। सभी लोग आए थे आशीर्वाद वगैरह लेना, और सबके घर जाके आशीर्वाद वगैरह लेके, और उसके बाद जो है सब कुछ हो गया है। प्रसाद वगैरह सब लोगों ने खा लिया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अभी पटाखे वगैरह भी जल गए हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और फैमिली के साथ एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो बहुत अच्छा लगा इस बार, और सभी लोग एक साथ थे। बस हमारी जो है कौन है सो गाइस, कोई आ गया था पैर छूने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। तो यहाँ पे मेरी जिठानी जी आ गई थी बुलाने कि चलो बाहर कोई आया है तो उससे पैर छुला लो चल के, मतलब कोई देवर वेवर लगते थे। तो यहाँ पे पैर छुआ के फिर आए। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पूजा का शूट किया है। यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, फिर बाहर हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे दिवाली की फुलझड़ी वगैरह, छुरछुरिया बोलते हैं जिसको, मस्ताब बोलते हैं, अनार वगैरह, वो जला रहे थे। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि फैमिली के साथ 4 साल के बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था काफ़ी लोगों के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अम्मा ने कहा तुम लोग जाओ एंजॉय करो, और जो भी मिलने आ रहा था उसको अम्मा अपना प्रसाद वगैरह दे रही थी। तो आज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। और क्योंकि जब से आए हैं घर से तब से तबीयत नहीं ठीक है, मुझे वैसे भी साइनस का प्रॉब्लम है, जुकाम बहुत जल्दी मुझे हो जाता है। और इतने गंदे ये अनार थे ना कि पकड़ ही नहीं रहे थे, जल ही नहीं रहे थे अच्छे से। तो वो फिरकी वगैरह भी था, बहुत चीज़ें लेकर आए थे। तो ये मंदिर है मेरे भोलेनाथ बाबा का, लंबेश्वर नाथ बाबा की बहुत लंबी सी शिवलिंग है। तो यहाँ पे पूजा बराबर चल रही थी। जो लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे वो यहाँ भी आ रहे थे दिया वगैरह जलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीठू को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लड्डू है, डुकू है, और 2 दिन पहले से ही यहाँ पे कर रहे थे, ये लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरी जिठानी बैठी सबसे बड़ी वाली, ये डुकू के पापा खड़े हुए हैं। इनको भी मैंने बोल दिया था कि कुर्ते पहन लो। यहाँ पे पटाखे डुकू पापा लेके आए थे, और उसके बाद ये देखिए पिताजी भी जा रहे हैं। यहाँ पे हम हैं, और ये देवरानी है मेरी, और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। हमारी जो हमसे जो बड़ी वाली जिठानी है वो नहीं आई थी, और वो क्योंकि अपने घर पे बनाती है, उसके दूसरे दिन आई थी वो, गोवर्धन पूजा वाले दिन, नहीं भैया दूज वाले दिन आई थी वो। हाँ, गोवर्धन पूजा वाले दिन शाम तक आ गई थी वो। तो यहाँ पे हमने ये साड़ी पहनी हुई है, तो उन्होंने कहा चलो घर ले चलते, यही पहन लेंगे और यही वहाँ रख भी देंगे। यहाँ पे मेरे बड़े जेठ जी जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे डुकू के साथ एंजॉय करते हुए, पूरा मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखो अम्मा आ रही है,
और सब लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे। हम लोग भी मंदिर वगैरह हुआ है थे, पूजा पाठ जब हुआ था तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वीडियो तो यहाँ शूट ही कर लेते, वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, मोमेंट्स को कैप्चर करने गए थे, तो वो सब वीडियो में नहीं शूट किया है। पूजा वगैरह जो हुई थी, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारे बड़ी जेठानी का लड़का है, और ये तो पता ही तो है, सबको दे रहे थे, ये लोग जलाओ जलाओ, खूब सारे लाए थे, बहुत सारे। 2 दिन पहले से बच्चों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो बच्चे 2 दिन पहले से जलाने लगे थे, तो खूब देर तक जलाए हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। देख सकते हैं, हम डुगू से बोले थे इतने तेज़ मत करो, मेरी साड़ी में लग जाएगा, जल जाएगा। मैं एक जगह अनार जला रही थी, तो वहाँ पे मेरा ना एकदम से जल ही नहीं रहा था, फिर एकदम से मेरे मुँह पे ही जल गया। बहुत अजीब सा। आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा वाला है, मतलब नेक्स्ट लेवल का जुकाम हो रखा है मेरे को। तो एकदम मतलब जुकाम मेरे को बहुत ख़तरनाक वाला होता है। यहाँ पे पटाखे जगाए जा रहे हैं, और देवर जी है, डुगू पापा है, जेठानी का लड़का है, ये फिरकी वगैरह इधर जलाए जा रहे हैं। हम लोग अपना छुरछुरिया और फुलझड़ी वगैरह जला रहे थे, उसी पे कंफर्ट थे हम लोग, और अनार जला रहे थे बस। तो ये सब चल रहा है, आप लोग ओरिजिनल वॉइस पे एंजॉय करिए। टुग्गू तुम जाओगे बस कुछ हुआ? देखिए दिखाओ सर, कुछ हुआ? 3-4 खाना पड़ेंगे। पूरा तो फोटो दिखा रहा हूं। यहाँ पे दिवाली की हो गई थी पूजा, उसके बाद दिया वगैरह हमने और देवरानी ने मिल के रख दिए थे घर में, कैंडल वगैरह जला दिया था। यहाँ पे पूजा पूरी विधि विधान से हो गई है, बहुत अच्छे से। पाटा भी मैंने बनवाया था पूजा के लिए, यहाँ पे फ़ोटो एक लिया था, मैंने कहा वो भी लगा देते। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, और ये है गोवर्धन पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ पे, मतलब गोवर्धन पूजा रखे गए हैं, तो इसकी पूजा भी बहुत धूमधाम से होती है, जो कि हम यहाँ नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये आरती ने पूरा बनाया है गोबर से, और गोवर्धन पूजा रखी हुई है। तो कह रही थी इसमें मान्यता है ना कि जितना अच्छे से आप बनाओगे उतना अच्छा परिवार आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो वो कह रही हमने बड़ा सा घर बनाया है, खूब सारे लोग बनाए, जिसमें हमें बड़ा सा परिवार, खूब सारे लोग मिले, बड़ा सा घर मिले। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है, बड़ी जेठानी जी है, सासू माँ है, आरती है, और हम हैं। तो यहाँ पे अम्मा और भाभी दोनों लोग एक जैसी साड़ी पहने, पिंक कलर की, तो वही बोल रहे थे भाभी और अम्मा दोनों लोग सेम सेम पहने, और नाम दोनों लोगों का नाम भी सेम ही है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को लेके गए थे, तो वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके बिना गोवर्धन पूजा बेकार है, क्योंकि उन्होंने ही तो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। तो यहाँ पे अन्न धन, इसको धन अन्नकूट की पूजा भी बोलते हैं, अनाज के लिए और ये सब के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब अन्न धन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी पूजा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे, और इस बार अम्मा ने जो चिड़िया जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, एकदम खाते खाते थक गए थे। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, इसीलिए हमने इतना सारा घूंघट कर लिया था। वैसे घूंघट हमारा इतना नहीं होता है, आप देखिए कल वाले दिवाली वाले उसमें आपने देखा ही होगा। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, 10:30 बज गया था, और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए हमने ऐसे घूंघट किया हुआ है। सब लोग बोल रहे थे देखो घूंघट में अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, और बस मेरी छोटी जेठानी नहीं आई थी, वो शाम तक आई कि वो दिवाली पूजा और गोवर्धन पूजा सब घर ही पे कर लिया उन्होंने। यहाँ पे चिड़िया खाने के टाइम पे, मतलब बहुत इतनी बड़ी थी, मुझे तो आफत आ गई थी, खाते खाते थक गए थे, क्योंकि उसको खाने के टाइम पे बोलते भी नहीं है। और ये है भैया दूज की पूजा। तो यहाँ पे भाई दूज अम्मा ने रखा था, भाई दूज की पूजा चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो पटीदार वाली जो भाभी लोग हैं वो लोग भी आ गई थी, मतलब हमारे चाचा की बहू लोग, चाची सासी, और ये हमारी छोटी जेठानी भी यहाँ पे उपस्थित है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ चारों देवरानी जेठानी है, सासू माँ है और हमारी जो चाचा की जो बहू है वो भी है, दोनों लोग। तो मतलब पूरा परिवार इकट्ठा है पूजा करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग मिल के जब पूजा करते हैं, बस हम तैयार थे, पूजा करके तुरंत हम निकल गए थे अपने मायके के लिए, क्योंकि मायके पास रास्ते में ही पड़ता है, तो ननद के यहाँ जाना ही था। तो हमने कहा कि पहले भैया को टीका कर देते हैं और उसके बाद जो है लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दीदी के यहाँ जाना था। तो पहले भाई यहाँ पे पूजा करके तुरंत हम निकल गए लखीमपुर के लिए भैया को टीका करने। उसके बाद हम जाना था हमें दीदी के यहाँ। तो आज और हमें इस दिन अयोध्या भी जाना था, लेकिन हमारा कैंसिल हो गया था, क्योंकि मुझे लखनऊ पहुँचने में 5:30 बज गए थे। और 5:30 बजने का मतलब है कि तुरंत तो नहीं निकलेंगे, और अगर निकलते भी तो दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग फिर अयोध्या नहीं गए, फिर कभी भगवान जी बुलाएंगे तब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम उठे पूजा करने के लिए, क्योंकि सब बारी बारी से पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद सबसे बाद में हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम बस आरती से बड़े हैं, बाकी सबसे छोटे हैं। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। आरती करी दीदी हमने तो आपसे पहले कर ली, मगर कोई बात नहीं, पूजा है, कोई आगे पीछे कर सकता है, सब लोग, हमें इतना वो नहीं रहता है बड़े छोटे का। लेकिन ये है कि हाँ पूजा होनी चाहिए, तो पूजा कर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे फिर जल चढ़ाने के बाद सिंधु मतलब वो टीका वीका कर रहे हैं, जो फिर कहानी वहानी होती है वो किया जाता है। और फिर मतलब यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा होती है। आप देख सकते हैं बेर का पेड़ भी रखा हुआ है बीच में, और कॉपी किताबें भी रखी हुई हैं, क्योंकि कॉपी किताबों की भी पूजा होती है। और खबहा जो सब पेठा जिसको बोलते हैं वो भी रखा हुआ है, उसको भी करते हैं। तो यहाँ पे हम भी पूजा कर रहे थे, तो सब लोग कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, और हमने कहा सारा गोल गोल चक्कर करते एक दूसरे लग जाए धक्का तो पीछे नीचे गिर जाए इसीलिए आराम से हम क्या करते हैं। पीछे देख सकते हैं कम जगह है वहाँ पे, अगर किसी को धोखे से लग गया तो नीचे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूजा चल रही है भैया दूज की। तो 5 साल के बाद हम गए भैया दूज। मीठू का ये पहला भाई दूज था, मीठू ने पहली बार भैया दूज किया है, अब टीका लगवाया है अपनी दीदी से। तो वो वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए हैं। और मीठू डुगू की दीदी जो है वो भी कम मतलब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या फ़ोटो वगैरह शेयर करना उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसीलिए हम किसी का वीडियो नहीं डालते बिना पूछे, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। तो जिसको अच्छा लगता है उसी का डालते हैं, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसीलिए जब उसका मन होगा, जब कंफर्टेबल होगी, तब हम उसका वीडियो ज़रूर शूट करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि टुक्कू मीठू की बहन कितनी प्यारी है ना टुक्कू। हाँ, तो जल्दी ही उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, खुद ही सब लोग जान जाएंगे उसको, है ना टुक्कू। हाँ, वैसे मीठू का मुंडन में एक बार आई थी। हाँ, लेकिन उसका वीडियो नहीं शूट करते ना। हाँ। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ। ये दूसरे दिन का है, मतलब भाई दूज के भी दूसरे दिन का। ये उस दिन का है जब हम लोग वापस आ रहे थे उदयपुर, तब का है ये। और इसमें तो ऐसा लग रहा आप ही से बैठी हो। मैं ही तो बैठी हूँ, और कौन है? बस नहीं तुम लोग भी हो, उधर से तो नहीं कर रहे थे। पापा आगे बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। और स्टेशन पे पहुँच के फिर जल्दी से, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था और स्टेशन पहुँचना था हम लोगों को जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, टुकू के पापा के फ्रेंड है, उनके हम लोग गए थे, वहाँ से फिर उन्होंने स्टेशन छुड़वा दिया था। ये देख सकते हैं आप, मायावती वाला पार्क बना हुआ है जो लखनऊ में बड़ा सा अम्बेडकर पार्क जिसका नाम है, वो है।
तो उन्होंने जो है हम लोगों को स्टेशन छुड़वा दिया था वहाँ से, बहुत ही पास था उनके घर से। लेकिन अगर हम लोग 2 मिनट भी लेट होते तो ट्रेन चली जाती। तो थैंक्स टू सर जो हम लोगों को इतनी जल्दी पहुंचा दिया, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। इनके 2 फ्रेंड क्या कहते हैं, एक दिन भाई दूज वाले दिन, एक दिन रात में गए थे, और उनका भी बहुत अच्छा लगा था। भाभी ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, खाना वाना। और फिर दूसरे दिन सर के घर गए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बताएं, जवाब नहीं है। इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना दुनिया में कि क्या ही बताएं। डोको सही से बैठ जाओ। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे हम अपने जीजा जी का, मतलब नंदोई का, जो सामान लेकर हम लोग आने वाले थे ऑन द वे लखनऊ में। तो यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, सामान लेके फिर हम लोग निकलते हैं जल्दी से स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे आ गए हैं 4 बाग स्टेशन। आप देख सकते हैं पूरा रेड कलर का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। लखनऊ का सबसे खूबसूरत स्टेशन है ये प्लेटफॉर्म 4 बाग। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है 12 बजे की। 2 घंटे लेट दिखा रहा था, इसलिए ये डुक्कू पापा बैग वगैरह नहीं लेकर गए थे। तो यहाँ पे तिरंगा बहुत अच्छे से लहर रहा था, उस जगह थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है नवाबों का शहर लखनऊ, और ये है हम लोगों की ट्रेन हम सफ़र। तो यहाँ पे हाँ, हम सफ़र एक्सप्रेस, यहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी। अब तुरंत ही बैठते ही तुरंत ही चल दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कानपुर पहुँच गए हैं, और लखनऊ से कानपुर में ये गंगा नदी है, वहाँ का है ये सीन, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही लंबा सफ़र था, पूरा दिन पूरी रात। फिर दूसरे दिन हम लोग पहुँचे थे सुबह 7 बजे, 7:30 बजे पहुँच गए थे। यहाँ पे बीटू शैतानी कर रहे हैं। हमारी ये ऊपर की एक सीट थी, एक नीचे की सीट थी, और तो एक लोग डुग्गू के पापा के पास, एक लोग मेरे पास। लेकिन ऐसा हुआ ना कि एक सीट खाली पड़ी थी नीचे के सामने वाली, तो डुग्गू पापा नीचे ही सो गए थे। और गाइस मैं ऊपर अकेले सोया था। ऊपर अकेले सो रहे थे, हम अकेले सो रहे थे, और बीटू पापा के पास सो रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का सफ़र चलता रहा बीटू की शैतानियों के साथ। डुग्गू थोड़ा समझदार है तो अपने बैठे रहते हैं, और बीटू को देख सकते हैं कितना ज़्यादा शैतानी कर रहा है। ये रात भर मुझे मतलब परेशान कर रहा था गाइस। तो जो है यहाँ पे उसके बाद जो है धीरे धीरे सुबह हो गई है। यहाँ पे सुबह हो गई थी, पता नहीं, देखते हैं। और मथुरा पहुँच के यहाँ पे हमने स्विगी से खाना मंगाया था, जोमेटो से, तो वो शायद आएगा अभी, क्योंकि ये ट्रेन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमने कहा चलो जोमेटो से मंगा लेते हैं। तो अभी खाना आने वाला है कुछ ही देर में। यहाँ पे 10 मिनट का स्टे है, मतलब 10 मिनट रुकेगी ट्रेन यहाँ पे। उसके बाद बेटू कहाँ जा रहे हो? तो और पूरा त्यौहार वगैरह मना के अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और फिर से 6-7 महीने के बाद जून की छुट्टियों में आना होगा। चलिए जाएंगे तभी वापस आएंगे फिर से। टुक्कू बचाओ, टुक्कू बचाओ। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं उदयपुर, देख सकते हैं आप। और सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। और ठंडा इतना ज़्यादा है, मेरी तबीयत ट्रेन में ही ख़राब हो गई थी। एसी बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही थी, मतलब वो देखो सायन। मीटू यहाँ पे गाइस पूछ रहे थे कि ये कौन सी ट्रेन है। फिर घर आके काम धंधा शुरू हो गया है मेरा। झाड़ू निकाला क्योंकि घर बहुत गंदा है, करवा चौथ वाले दिन निकल गए थे जल्दी से। तो यहाँ पे घर गंदा पड़ा हुआ था, उसको आके तुरंत साफ किया, झाड़ू पोछा किया। फिर हमने खिचड़ी बनाई, चाय बनाई, और फिर हम और बीटू और पापा सब लोग सो गए थोड़ी देर के लिए। पर डुग्गू नहीं सोए, क्योंकि डुग्गू ट्रेन में बहुत अच्छे से सो लिए थे अकेले आराम से। तो यहाँ पे हमने आते ही
झाड़ू पोछा किया क्योंकि घर में गंदगी अच्छी नहीं लगती है। पूजा पाठ किया, हमारे लड्डू गोपाल को अच्छे से उनके बर्थडे में सजाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।